Hello everyone and welcome to the very first video of Law Society. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ADR की, that is Alternative Dispute Resolution. Further, we are going to learn about what is ADR, provisions of ADR, importance of ADR and also the scope of ADR. शुरू करने से पहले and formal way में जाने से पहले let's have a basic knowledge कि ADR होता क्या है. नाम से ही यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ओके, एक ऑल्टरनेटिव, एक सब्स्टिट्यूट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए. ओके, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द सेंस जहाँ पे डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है, और वो कहाँ पे होता है? कोर्ट्स में. ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम अपने जो मैटर्स हैं उसे आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल कर सकते हैं. कोर्ट में क्या होता है, मैं पर्सनल बता रही हूँ. आई एम ऑल्सो अ लॉ स्टूडेंट एंड जब मैं कोर्ट जाती हूँ ना, तो उस केसेस के ट्रायल चल रहे होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी. यू कैन इमेजिन कि कोर्ट्स कितना लेंदी ट्रायल प्रोसीजर फॉलो करता है और साथ में इतना टाइम कंज्यूमिंग है. अगर आप अभी नीड में हो कि आपको अभी एक स्पीडी सेटलमेंट, स्पीडी रेजोल्यूशन चाहिए अपने डिस्प्यूट का, या फिर आप चाहते हो कि आप वो मैटर जल्द से जल्द निपटा पाओ विदाउट दीज काइंड्स ऑफ लाइक बर्डन्स. कोर्ट में काफ़ी बर्डन होता है, राइट? इस केस में यू कैन प्रेफर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ओके, यहाँ पे आप आउट ऑफ द कोर्ट अपने मैटर को, अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हो. वो कैसे, हम आगे पढ़ेंगे. Let's jump into the formal one. What is ADR? Alternative Dispute Resolution. As the name suggests, ADR provides a substitute or alternate mechanism to the conventional method of resolving dispute. जैसे कि मैंने कहा कि जो ADR है वो एक alternative है, एक substitute mechanism है to the conventional method of resolving dispute. यानी कि conventional method in the sense court वगैरह. Okay, court and litigation. ये होता है कन्वेंशनल मेथड. ओके, नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ लिटिगेशन और कोर्ट्स. ये भी मैंने आपको पहले बताया कि इससे जो है लिटिगेशन और कोर्ट्स के जो बर्डन होते हैं वो कम होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें लेस फॉर्मल मेथड होता है एज कंपेयर्ड टू द कोर्ट. नेक्स्ट वन इज डिलीवर्स अ सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस टू द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एज द प्रोसीजर ऑफ ADR इज क्वाइट इनफॉर्मल एज कंपेयर्ड टू द कोर्ट. दिस मीन्स कि यहाँ पे जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगे वो सेटिस्फाई होंगे उस डिसीजन से. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो पार्टीज होते हैं ना, वो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. कोर्ट में जैसे पार्टीज को लॉयर्स रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? बट यहाँ पे पार्टीज खुद अपने आप को, अपने कंसर्न्स को, अपने इंटरेस्ट को प्रेजेंट करते हैं. इसीलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस दे कैन फील हियर. ओके, तो ये तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिए. नेक्स्ट विल मूव टू डिफरेंट मोड्स ऑफ सेटलमेंट अंडर ADR. बेसिकली 4 तरह के टाइप्स हैं ADR में. वो है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड लोक अदालत. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इन चारों को डिटेल्स में कवर करने वाले हैं. नाउ वी विल नेक्स्ट मूव ऑन टू द प्रोविजंस ऑफ ADR. ओके, प्रोविजंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर ADR कोर्ट का ऑल्टरनेटिव है ना, कोर्ट इज़ अ लीगल वन. अगर ADR कोर्ट का ऑल्टरनेटिव है तो कहीं तो इसके प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस दिए होंगे, है ना? वो हम अभी पढ़ने वाले हैं. सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 प्रोवाइड्स दैट, ये कहाँ पे दिया हुआ है ADR का प्रोविजन? CPC के सेक्शन 89 में. और वो ये बोलता है, If it appears to the court, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, there exist elements of settlement outside the court. अगर मान लीजिए कोर्ट के सामने एक डिस्प्यूट है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस केस में ऐसे एलिमेंट शामिल हैं जिसे हम आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल कर सकते हैं, तो कोर्ट देन क्या करेगा? देखिए, देन कोर्ट फॉर्मुलेट द टर्म ऑफ द पॉसिबल सेटलमेंट. कोर्ट फॉर्मुलेट करेगा पॉसिबल टर्म्स ऑफ सेटलमेंट को एंड रेफर द सेम टू आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन और लोक अदालत. और ये सेम मैटर को रेफर कर देगा आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन या फिर लोक अदालत में.
अब हम कुछ एक्ट्स बता रहे हैं जिसे आप थ्रू आउट द ADR सब्जेक्ट पढ़ने में रेफर करोगे। पहला एक्ट है द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। सी, ये जो एक्ट है द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इसमें आपको आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ये तीनों इस एक्ट में कवर हुए हैं। एंड ऑल्सो द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, इस एक्ट में लोक अदालत के बारे में दिया गया है, जो कि हमारा फोर्थ टाइप ऑफ ADR है। ओके, सो अब तक हमने देख लिया कि व्हाट इज ADR, उसके प्रोविजंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ADR, और अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ADR, या फिर आप बोल सकते हो एडवांटेजेस ऑफ ADR। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाई डू वी नीड ADR। सो इसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे हम इसमें। सो द फर्स्ट वन इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने आपको पहले भी बोला था, एज इट एम्स टू गिव स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, यानी कि यहाँ पे कोर्ट के मुकाबले केसेस को जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, जल्दी सेटल डाउन कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, यानी कि इट इज लेस एक्सपेंसिव। सी, दिस इज सो सिंपल, अगर केस जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाता है मतलब आपके पैसे भी कम खर्च होंगे, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट इट इज लेस एक्सपेंसिव। थर्ड वन इज इनफॉर्मल प्रोसीजर, लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज ऑफ कोर्ट, यानी कि यहाँ पे इनफॉर्मल प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, और कोर्ट में जैसे टेक्निकलिटीज होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, नो एक्सटर्नल कंट्रोल। ओके, यहाँ पे बाहरी तरीके का कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोर्ट्स में क्या होता है, लॉयर्स रिप्रेजेंट करते हैं पार्टीज को, बट यहाँ पे पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स विदाउट एनी फियर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, यहाँ पे जो भी पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं वो फ्री है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने कंसर्न्स, अपने इंटरेस्ट, अपने प्रॉब्लम्स को वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट वे। ये एक एफिशिएंट वे है, कैसे? देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ रीस्टोरिंग रिलेशनशिप बैक एज द पार्टीज डिस्कस देयर इश्यूज टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे क्या होता है, जो भी रिलेशनशिप है ना वो वापस रीस्टोर होने के चांसेस बनते हैं। कैसे? सी फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो भाइयों के बीच झगड़ा है, कोई तरह का डिस्प्यूट है, और वो अपने मैटर को लेके जाते हैं मीडिएशन में। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, उन्हें कोर्ट की तरह कोई भी लॉयर्स, कोई भी एडवोकेट्स रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने डिस्प्यूट बताएंगे, अपने कंसर्न्स बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो खुद बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले भाई को लग सकता है कि यार थोड़ी सी गलती मेरी भी थी, सेकेंड वाले को भी लग सकता है हाँ मैं भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेता हूँ। सो ऐसे में क्या होगा कि जो रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में वो वापस से रीस्टोर होने के चांसेस है, क्योंकि जो दोनों पार्टीज हैं वो अपने इश्यूज को सेम प्लेटफॉर्म में साथ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए। नेक्स्ट वन इज इट प्रिवेंट्स फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेन्स गुड रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। या इट इज ऑब्वियस कि फर्दर कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उससे बचाता है ADR, और दोनों पार्टीज के बीच में एक हेल्दी एंड गुड रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए चलता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि कॉन्फिडेंशियल, गुप्त। अब कोर्ट्स में क्या होता है, जैसे कोर्ट की ट्रायल प्रोसीडिंग देखने का एक्सेस सभी को है, लाइक जनरल पब्लिक, देन वी लॉ स्टूडेंट एज इंटर्न्स, हम भी वो कोर्ट ट्रायल जो हो रहा है वो देख सकते हैं, है ना। यानी कि वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती, सारे केस के फैक्ट्स, कौन एक्यूज्ड है, कौन विक्टिम है, सभी को पता होता है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ADR इज अ प्राइवेट प्रोसीडिंग। ओके, ADR एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग होती है, सो इट इज मोर कॉन्फिडेंशियल एज इट इज अ प्राइवेट प्रोसीडिंग। नेक्स्ट, द लास्ट वन इज स्कोप ऑफ ADR। सो स्कोप का मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एरिया, इसका दायरा। सो ADR has proven successful in clearing the backlog of cases in various levels of the judiciary। यानी कि जो ADR है, Alternative Dispute Resolution है, ये सक्सेसफुल प्रूव हुआ है। किस चीज़ के लिए? जो बैकलॉग केसेस हैं, जो अटके हुए केसेस हैं ना, उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, लोक अदालत alone have disposed more than 50 lakh cases every year on an average in the last 3 years। यानी कि लोक अदालत ने अकेले मोर देन 50 lakhs केसेस को डिस्पोज ऑफ किया है ऑन एन एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years। ओके, सी
क्या होता है ना कि कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं। ओके, कोर्ट्स में क्या होता है, बहुत ही लंबा ट्रायल चलता है। जैसे आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे ना, 1996, 1998, मतलब ऐसे केसेस 90s के केसेस भी चल रहे होंगे वहाँ पे कोर्ट्स में। ये सारे केसेस भी स्टिल इन ट्रायल होंगे। और एमर्जिंग नंबर ऑफ केसेस तो आप जानते ही हो कि हर दिन कितने सारे केसेस रजिस्टर होते हैं। तो पुराने वाले तो पुराने ही सही, एंड जो न्यू आते हैं वो भी। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे केसेस ना पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक काफी टाइम कंज्यूमिंग है ना, मतलब इतने सारे प्रोसीजर फॉलो करता है, देन इतना टाइम लेता है, इतने लंबे लंबे ट्रायल्स एंड ऑल। बट एडीआर में ऐसा नहीं है। एडीआर बहुत ही सिंपल सा है। इसमें इनफॉर्मल मेथड्स होते हैं, पार्टीज खुद अपने कंसर्न्स बताते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही जल्दी से आपको आपके डिस्प्यूट का सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखिए। बट there seems to be a lack of awareness about the availability of these mechanism. Yeah, right. बहुत सारे लोगों को अब तक नहीं पता कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जैसी भी कोई चीज होती है। अगर दो पार्टीज के बीच में झगड़ा होता है, दे डायरेक्टली मूव टू द कोर्ट, क्योंकि उन्हें लगता है यही एक सोल्यूशन है, और फिर वहां के चक्कर काटते रहते हैं ये। सो लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के बीच में। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि एडीआर जैसा एक सब्स्टिट्यूट, एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है। ओके, एडीआर सीक्स टू प्रोवाइड पार्टीज विद स्पीडी, चीप एंड लेस फॉर्मलाइज्ड रेमेडीज। यानी कि एडीआर का सीधा सीधा सा एम क्या है कि वो लोगों को कैसी रेमेडीज प्रोवाइड करे, स्पीडी, चीप एंड लेस फॉर्मलाइज्ड रेमेडीज। ओके, नेक्स्ट इज एडीआर एम्स टू प्रोवाइड एन ऑप्शन दैट इज सूटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी कि इसका अल्टीमेट एम क्या होता है कि ये लोगों को एक सूटेबल सिचुएशन में, उनके सूटेबल डिस्प्यूट के लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करे। सो मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि हर केस को एडीआर में रेफर नहीं किया जा सकता। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर कि केस कैसा है, कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। अगर कंपाउंडेबल है तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर सकते हैं, और अगर नॉन कंपाउंडेबल है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको कोर्ट में ही सेटल करना होगा। द लास्ट लाइन इज, दिस इज व्हाट मेक्स एडीआर एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू द कोर्ट ट्रायल्स। ओके, और यही सारे फीचर्स, यही सारी चीजें ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव, एक इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट बनाती है कोर्ट ट्रायल्स का। आई होप अब आप सभी एडीआर के इंट्रोडक्शन से बिल्कुल वाकिफ हो गए हो, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल लॉ सोसाइटी for learning law easily. Thank you.